Hello बच्चों, let's see the question. The question is the end products of glycolysis and the options are pyruvic acid, second option is acetyl coenzyme, third option is citric acid and fourth option is oxaloacetic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. तो here question में हमसे जो पूछा गया है वो है कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बनता है. तो हमें ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में पता होना चाहिए कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है और इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं एंड क्या रिजल्ट हमें मिलता है. तो वी शुड बी हैविंग एन एंटायर नॉलेज अबाउट दिस. तो ग्लाइकोलिसिस अगर हम देखें तो इट इज सिंपली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. So glycolysis is the oxidation of food to release energy. और इसमें होता क्या है, ग्लाइकोज, यहाँ पे वर्ड देखे ग्लाइकोज, सो द वर्ड ग्लाइकोज इट इज रिलेटेड टू द शुगर. एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन. तो यहाँ पे जो शुगर्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे यानी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे और उनसे रिलीज होगी एनर्जी. तो द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू द साइटोप्लाज्म, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगी, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर. तो in a series of reactions it will be broken down into two molecules of pyruvic acid and one pyruvic acid has 3 carbons. So एक ग्लूकोज से which is a 6 carbon compound यहाँ पे बनता है 3 carbon compound pyruvate. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखें that there will be production of 2 pyruvate. और अगर हम यहाँ पे नेट प्रोडक्ट्स देखें ग्लाइकोलिसिस के, तो द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर, इस पूरी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, ये 10 स्टेप्स के अंदर होती है और 10 स्टेप्स के लास्ट में हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड बनेगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है नेट, कि एक ग्लूकोज एंटर किया इनटू द ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर 2NAD पॉजिटिव विच इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम 2ADP एंड 2H3PO4 यानी ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स है. तो ये चीजें यूटिलाइज होंगी और बदले में बनेगा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड आई टोल्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड. अब पायरुविक एसिड बना, साथ में जो NAD है ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडेशन. तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगी और वो हाइड्रोजन इस NAD पॉजिटिव को रिड्यूस करने के काम आएगी. तो 2NAD पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव ये इसके रिडक्शन से बनेगा. 2ADP के अंदर यहाँ से 2 फॉस्फेट ऐड होंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATPs. तो ये नेट प्रोडक्ट्स हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है पायरुविक एसिड में. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का है पायरुविक एसिड. बट इफ वी लुक फर्दर तो सेकेंड ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ये कब बनता है, जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाके फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं. तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन निकलेगा पायरुविक एसिड से एंड इट विल फॉर्म NAD प्लस H पॉजिटिव और साथ में यहाँ से एक CO2 भी रिलीज होगा. तो तब जाके बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो इट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, लिंक रिएक्शन इसको कहते हैं. तो इट इज द रिजल्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, नोट द ग्लाइकोलिसिस. सो इट इज नॉट द राइट आंसर. थर्ड है सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड इज एक्चुअली द एक्सेप्टर. ये बनता नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, रेदर ये यूज होता है कि जो सिट्रिक एसिड है वो बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा. सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड और ये कब बनता है, व्हेन द oxaloacetic acid combines with acetyl coenzyme A.
तो जब ये दोनों ऐड होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तब जाके सिट्रिक एसिड बनता है। बट ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है, नोट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो दिस इज डिस्कार्डेड। थर्ड ऑप्शन हमें, सॉरी लास्ट ऑप्शन है ओक्सैलो एसिटिक एसिड। So I told कि oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. Oxaloacetic acid. It is a 4 carbon compound and it is used for the condensation of acetyl coenzyme A. So oxaloacetic acid plus acetyl coenzyme A और ये बनाता है citric acid. तो यहाँ भी ये फॉर्मेशन नहीं होती ग्लाइकोलिसिस में, तो दिस इज डिस्कार्डेड। So from this discussion it is clear that the end product of glycolysis are the pyruvic acid. So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.